यह दंतुरित मुस्कान। कवि है नागार्जुन जी। तो देखो, दंतुरित मुस्कान का मतलब ये होता है ना कि जब बच्चे यानी बच्चा जब बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो जब उसके नए नए दांत निकल रहे होते हैं, तो जब वो हंसता है ना, तो उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे दांत दिख रहे होते हैं, जो कि मतलब 2 या 3 ऐसे होते हैं ना, उसी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। तो इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले ना थोड़ा जान लेते हैं कि कवि इस कविता को लिखे क्यों है। तो हमारे जो कवि है ना, वे बहुत ही लंबे समय तक घर से बाहर थे, मतलब अपने कामों में बिजी थे। इसलिए वो अपने परिवार और छोटे बच्चे से दूर थे। जब वे काफी समय बाद घर लौटे, तब उन्होंने अपने छोटे बेटे को देखा। बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा था और कवि को ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। बच्चा अपनी माँ के गोद में था और धूल में खेल कर आया था, यानी धूल में खेलने की वजह से उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान बहुत ही प्यारी लग रही थी। कवि बच्चे को देखकर भावुक हो गए। बच्चे की मुस्कान देखते ही कवि अपना सारा दुख और थकान भूल गए। इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने बच्चे की मुस्कान और भोलेपन, सुंदरता का वर्णन किए हैं। तो चलो अब कविता को पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यहाँ पर कवि अपने बच्चे को बोल रहे हैं। और दंतुरित मुस्कान का मतलब तो मैंने बता ही दिया ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे दांत दिख रहे होते हैं ना, जब वो हंसता है तो उसी मुस्कान को कहा जाता है दंतुरित मुस्कान। मृतक का मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति। डाल देगी जान मतलब जीवित कर देगी। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देगी। पर देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे जीवित हो जाएगा, मतलब वो देखेगा ही कैसे। पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं ना कि अगर कोई बहुत ही उदास, निराश, परेशान व्यक्ति भी रहेगा ना और छोटे बच्चे की प्यारी मुस्कान देख लेगा ना, तो वो भी खुश हो जाएगा। जैसे कि हमारे कवि बहुत ही थके हुए थे, परेशान थे, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे की मुस्कान देखते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर मतलब धूल से भरा हुआ। गात का मतलब होता है शरीर। तुम्हारे कवि अपने बच्चे को बोल रहे हैं। झोपड़ी यानी कुटिया या घर। जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। यानी तुम्हारा ये शरीर धूल से भरा हुआ है, फिर भी देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल तालाब छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में खिल गया है। तो देखो, इन 2 पंक्तियों में ना कवि अपने बच्चे की सुंदरता का तारीफ कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि उनका बच्चा कितना सुंदर है और कितना सुंदर उनके बच्चे की मुस्कान है। तो तुमने भी देखा होगा ना, अपने घर में जो बच्चे होंगे उन लोगों को देखा होगा ना कि वो भी मिट्टी में जाकर खेलते रहते हैं। मतलब जैसे ही उनको जमीन में बैठा दो ना, तो वो खेलते खेलते मिट्टी को खुद के शरीर पे लगाने लगते हैं, यानी धूल से खेलने लगते हैं। लेकिन फिर भी जब तुम उन्हें देखोगे ना तो वो प्यारे ही लग रहे होते हैं, और जब उनकी मुस्कान तुम देखोगे ना तो वो तो और भी ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। और हम भूल जाते हैं कि वो मिट्टी से गंदा हो रखा है, फिर भी हम उसे अपने गोद में ले लेते हैं फटाक से। तो ध्यान से समझो, यहाँ कवि बच्चे के शरीर पर जो मिट्टी लगा है ना, उसे कीचड़ के समान बोल रहे हैं, क्योंकि कमल कीचड़ में ही होता है। और बच्चे के शरीर की सुंदरता को कमल के फूल के समान बोल रहे हैं। और बच्चे की मुस्कान को देखकर बोल रहे हैं कि मानो कमल का फूल खिल रहा हो। तो इसीलिए कवि बच्चे के मिट्टी से सने शरीर और उसकी मुस्कान और उसके सुंदर शरीर को देखकर कह रहे हैं कि आज कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरे घर पर ही खिल गया है। तो ये बात तो तुम लोगों को पता है ना कि तालाब के अंदर कीचड़ रहता है, उसके अंदर ही कमल का फूल खिलता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का मतलब होता है स्पर्श यानी छूना। पाकर यानी प्राप्त करके। प्राण का मतलब होता है आत्मा या जान। कठिन मतलब होता है सख्त या कठोर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पिघलकर यानी पिघलना, मतलब जानते हो ना, यानी तुम्हारे स्पर्श से कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। तो
तो अगर इस लाइन में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। परस पाकर तुम्हारा, यानी तुम्हारा स्पर्श पाकर मतलब जब तुम छू देते हो, ही प्राण मतलब आत्मा में। तो इस पूरे लाइन में कवि अपने बच्चे को बोल रहे हैं ना कि जब तुम छू देते हो ना तो आत्मा को खुशी मिल जाती है, यानी सुकून मिल जाता है। तो अब समझ गए ना। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने बच्चे की स्पर्श की मतलब महिमा बता रहे हैं कि उसके वो जब छू देता है तो क्या फील होता है। तो कवि बोल रहे हैं ना कि अगर बच्चा अपने हाथों से किसी को छू देता है ना तो कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाता है, यानी कठोर हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में भी प्रेम जाग जाता है। तो इन 6 पंक्तियों में ना कवि अपने बच्चे को देखकर बोल रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान ना मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगा। यानी अगर कोई बहुत ही ज्यादा उदास निराश व्यक्ति भी रहेगा ना, वो भी तुम्हारी मुस्कान को देखकर खुशी से भर जाएगा। और तुम्हारे ये धूल से यानी मिट्टी से भरा हुआ शरीर और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और तुम्हारी सुंदरता देखने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि आज तालाब छोड़कर कमल का फूल मेरे ही घर पे खिल गया है और तुम्हारे स्पर्श में जादू है। अगर तुम किसी को छू दोगे ना तो पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाएगा, यानी कठोर हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में भी ना प्रेम जागृत हो जाएगा। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े सिफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। झड़ने लग पड़े का मतलब है गिरने लग पड़े। सिफालिका के फूल का मतलब है एक बहुत ही सुगंधित फूल होता है, उसका मैं तुम्हें इमेज दिखा देती हूँ। और बांस का भी इमेज देख लो। बबूल एक कांटेदार पेड़ होता है। तो बांस और बबूल ये दोनों ही पेड़ ना बहुत ही सख्त यानी बहुत ही कठोर होते हैं। यानी तुम्हारे छू देने से सिफालिका का फूल झड़ने लगा, लेकिन अब पता नहीं कि वो बांस का पेड़ था या बबूल का पेड़ था, कोई भी पेड़ था, लेकिन तुम्हारे छू देने से उस पेड़ से सिफालिका के फूल गिरने लगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं ना कि जब बच्चा किसी को छू देता है ना तो हर किसी के दिल में प्रेम और खुशी के फूल खिलने लगते हैं। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो वो भी खुश हो जाता है बच्चे के छू देने से। फिर चाहे वो कितना ही कठोर हृदय का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर बांस और बबूल के पेड़ से न कवि बहुत ही कठोर हृदय वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं और सिफालिका के फूल के माध्यम से न कवि प्रेम, करुणा और खुशी के बारे में बोल रहे हैं। यानी कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में भी ना प्रेम और खुशी जागृत हो जाएगा। ये इन पंक्तियों का मतलब है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। पहचान मतलब पहचानना, अनिमेष का मतलब है बिना पल के झपकाए देखते जाना। यानी क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए और तुम मुझे बिना पल के झपकाए लगातार देखते ही रहोगे क्या? तो इन 2 पंक्तियों में ना कवि अपने बच्चे से बोल रहे हैं कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो और बिना पल के झपकाए मुझे देखते ही जा रहे हो। तो देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि जब कोई हमें टकटकी लगाकर देखता रहता है, मतलब लगातार देखता रहता है, तो हमारा भी ऑटोमेटिक वहां नजर चला जाता है कि ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा है, ये मुझे जानता है क्या जो इस तरह से मुझे देख रहा है। तो बच्चा भी ना ऐसे जब कभी उसको बार बार देख रहे थे, देख कर मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे, तो बच्चा भी ना एक नजरे बिना पल के झपकाए देखता जा रहा था कवि को। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा याद कर रहा होगा कि कौन है। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। फेर का मतलब होता है हटा लेना। यानी कवि अब अपने बच्चे से बोल रहे हैं ना, क्या तुम अब देखते देखते थक गए हो, क्या मैं अपनी आंखें हटा लूं? तो देखो कवि जब बार बार लगातार बच्चे को देख रहे थे तो बच्चा भी घूरे जा रहा था। तो कवि यही बोलते हैं कि मैं अपनी आंखें हटा लेता हूं तो तुम भी अब इधर उधर देखने लगोगे, अब पलके झपकाने लगोगे, क्योंकि तुम मुझे इतनी देर से लगातार बिना पल के झपकाए देखे जा रहे हो, तो हो सकता है तुम थक गए होगे अब।
तो इन 6 पंक्तियों में ना कवि अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि अगर तुम किसी को भी छू दोगे ना तो उसमें से सिफालिका के फूल गिरने लगेंगे, चाहे वो बांस का पेड़ हो या बबूल का पेड़ हो। यानी कि कितना भी कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसके भी हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा और वो भी खुश हो जाएगा। और फिर कवि बोलते हैं ना कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसीलिए तो तुम मुझे बार बार देखे जा रहे हो, और शायद तुम अब मुझे देखते देखते थक गए होगे, क्योंकि कब से तुम पल के झपका ही नहीं रहे हो, बस मुझे देखे ही जा रहे हो। इसलिए अब मैं अपनी आंखें हटा लेता हूँ ताकि तुम भी अपने पल के झपकाने लगो और इधर उधर मतलब ध्यान तुम्हारा भी इधर उधर जाए। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे कवि अब क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। परिचित यानी पहचान पाना यानी जान पाना। माध्यम का मतलब होता है सहारा यानी जरिया। यानी कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए, अगर आज तुम्हारी माँ जरिया नहीं बनी होती ना, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यानी ना तो आज मैं तुम्हें देख पाता और नहीं जान पाता कि कितनी प्यारी है ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। धन्य का मतलब प्रशंसा के योग्य, यानी जब हम किसी के आभारी हो जाते हैं ना तो हम बोलते हैं धन्य। यानी कवि थैंक यू बोल रहे हैं बच्चे को और उसकी माता यानी अपनी पत्नी को। चीर प्रवासी का मतलब होता है ना लंबे समय से घर से दूर रहने वाला। इतर और अन्य का मतलब होता है ना अलग या दूसरा। यानी तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, क्योंकि मैं तो लंबे समय से घर से दूर रहने वाला अलग व्यक्ति हूँ, यानी दूसरा व्यक्ति हूँ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ना कवि जो है ना वो अपनी पत्नी को थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि कवि तो बाहर अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो उनकी पत्नी ही उनके बच्चे को प्यार से मतलब पालती है, पोसती है और बहुत ही ख्याल रखती है। कवि के पास तो इतना टाइम है नहीं, वो तो बाहर हमेशा बिजी रहते हैं, इसीलिए अपनी वो पत्नी को थैंक यू बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ की ही वजह से, वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ की ही वजह से आज मैं तुम्हें जान पाया, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देख पाया। तो इन पंक्तियों में कवि अपने बच्चे से बोल रहे हैं ना कि कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए, क्योंकि मैं तो घर से बहुत ही दूर रहने वाला, तुम लोगों से बहुत ही दूर रहने वाला अलग व्यक्ति हूँ। और उसके बाद कवि बोलते हैं ना कि यदि आज तुम्हारी माँ हम दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं आती तो ना तो आज मैं तुम्हें देख पाता और ना ही जान पाता कि तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है। क्योंकि देखो, एक माँ ही अपने पेट में 9 महीने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसके बाद जन्म देती है और उसे इस दुनिया में लाती है, और माँ ही बताती है कि ये देखो ये तुम्हारे पापा हैं। यानी रिश्ते का पहचान भी माँ ही कराती है। इसलिए ना कवि थैंक यू बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, क्योंकि कवि तो हमेशा बाहर अपने कामों में बिजी रहते हैं और उनकी पत्नी ही उनके बच्चे का देखभाल करती है, और कवि तो घर से बाहर दूर रहते हैं और बच्चे की देखभाल के लिए उनकी जो पत्नी है वही घर पर हमेशा रहती है। और कवि बच्चे को भी थैंक यू बोल रहे हैं यानी धन्यवाद बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे की मुस्कान देखकर ना कवि का सारा दुख और थकान दूर भाग गया है। तो अब आगे कवि बोल रहे हैं ना, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर्क। अतिथि का मतलब होता है मेहमान। यहाँ कवि खुद को अतिथि बोल रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय के बाद घर आए हैं। प्रिय यानी प्यारे बच्चे, मधुपर्क दही, घी, शहद, जल और दूध का जो पंचामृत बनता है ना, जो हम लोग प्रसाद वगैरह में पान करते हैं, जो भगवान को भोग लगता है। तो जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ भी अपनी उंगलियों से ना थोड़ा कभी दूध चटा देती है, तो कभी दही, घी, शहद या फिर जल मतलब पंचामृत या फिर मतलब चटाते रहती है अपनी उंगलियों से, पंचामृत या दूध ये सब।
यानी इस मेहमान से तुम्हारा क्या ही संबंध है, क्योंकि हमेशा तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें पंचामृत या दूध दही अपने हाथों से चटाती रहती है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी है छविमान। कनखी मार का मतलब है तिरछी नजरों से देखना। आंखें चार होने का मतलब है नजरें लड़ना या फिर नजरें मिलना। छविमान का मतलब है बहुत ही सुंदर या फिर आकर्षक। यानी तुम मेरी ओर तिरछी नजर से देखते हो तो हमारी आंखें लड़ जाती है, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत ही आकर्षक लगती है। तो इन पंक्तियों में कवि अपने बच्चे से बोल रहे हैं ना कि इस मेहमान को तुम नहीं पहचान पाए, क्योंकि हमेशा तो तुम्हारी माँ ही अपनी उंगलियों से तुम्हें दूध दही या फिर पंचामृत चटाती रहती है, और अब जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो और हमारी आंखें लड़ रही है, तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान वाला जो रूप है ना, ये मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लग रहा है। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर जो कि अब खत्म होता है। तो आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।